Hello and welcome to These Mythies, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look। 30 खबरें फटाफट। एक अवार्ड शो को होस्ट करने के लिए शाहरुख और सलमान को मिली सेम फीस। रिपोर्टेडली सेम शो को होस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने SRK और सलमान का स्टारडम देखते हुए दोनों को 3-3 करोड़ रुपए दिए और दोनों स्टार्स म्यूचुअली इसके लिए रेडी हो गए ताकि किसी भी तरह का कंपटीशन अवॉइड किया जा सके। 30 खबरें फटाफट। एक्टर आदित्य रॉय कपूर श्रद्धा कपूर से ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर चुके हैं क्योंकि जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि आदित्य अब इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मैरियाना मुखर्जी को कर रहे हैं डेट। आदित्य ने अपनी इसी नई लव स्टोरी को सबकी नजरों से बचा कर रखा था क्योंकि हर पार्टी में आदित्य मैरियाना मुखर्जी के साथ जाते तो थे, लेकिन इस बात का ख्याल रखते थे कि उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता न चल जाए। आदित्य आपने 6 महीने तक अपने इस रिलेशनशिप को छिपा कर रखा। ये काफी बड़ी बात है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस को लेकर हैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट। तभी तो SRK ने रिसेंटली मीडिया पर्सन्स को ऑफिशियल रिलीज से पहले दिखाया अपनी फिल्म का ट्रेलर और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। यहाँ शाहरुख खान दिखे काफी अच्छे मूड में। SRK के इस कॉन्फिडेंस को देखकर तो यही लग रहा है कि रईस बॉक्स ऑफिस पर दिखा सकती है बड़ा कमाल। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान की लाइफ में कोई भी आए, लेकिन लगता है सलमान कटरीना को अब तक भूल नहीं पाए हैं। रिसेंटली एक चैट शो पर अपने भाई अरबाज और सोहेल के साथ पहुंचे सलमान ने करण के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कैट रेट्स फ्रॉम नंबर 1 to नंबर 4 पोजीशन अमंग द बेस्ट एक्ट्रेसेस टुडे। जिसके बाद हालांकि करण ने सलमान को एक्सप्लेन भी किया कि उनका सवाल सलमान के लिए नहीं था, लेकिन तभी सोहेल ने इंटरप्ट करके कह दिया कि सलमान वाज डाइंग टू से दैट। वेल, अब इसका मतलब तो यही समझा जाएगा ना, सलमान के लिए कटरीना को भूलना आसान नहीं, नामुमकिन है। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर, लेकिन यहाँ खास बात ये रही कि पिछले काफी समय से विराट के साथ दिखने वाली अनुष्का यहाँ अकेले ही नजर आई। आपको बता दें, विराट अब अपने क्रिकेट मैच में बिजी हो गए हैं, जबकि अनुष्का अपने वर्क कमिटमेंट्स को पूरा करने में लग गई हैं। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह जो हर एक से खुलकर मिलते हैं, रिसेंटली बाबा रामदेव के साथ भी वो अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में मिले और ये है उसकी पिक्चर। रिसेंटली रणवीर वाणी के साथ दिल्ली में अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करने गए थे और वहीं एक इवेंट में रणवीर ने बाबा रामदेव के साथ योगा किया, लेकिन अपनी स्टाइल में। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, बेफिक्रे रणवीर को क्यों आया रोना? आलिया सिद्धार्थ का करंट रिलेशनशिप स्टेटस भले ही कुछ भी हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए अपनी अफेक्शन कभी नहीं हाइड करते हैं। खबरें हैं कि डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के 50th बर्थडे सेलिब्रेशन पर आलिया और सिद्धार्थ ने एक साथ डांस किया, ड्रिंक किया और खूब पार्टी की। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि आलिया पार्टी में गोल्डन कलर की ड्रेस अपनी मेंटोर करण जौहर के एडवाइस करने पर ही पहन के आई थी। दरअसल करण को लगा था कि पार्टी में मोस्टली बी-टाउन ब्यूटीज ब्लैक में ही आएंगी और इसीलिए उन्होंने आलिया को गोल्डन कलर की ड्रेस कैरी करने को कहा। 30 खबरें फटाफट। अजय देवगन और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म बादशाहों के सेट से उनकी ये पिक्चर बाहर आ गई है, जिसमें इमरान और अजय दोनों पगड़ी पहने मिलन लूथरिया डायरेक्टेड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, अजय, इमरान और डायरेक्टर मिलन लूथरिया का ये ट्रायो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी हिट फिल्म दे चुका है। 30 खबरें फटाफट।
सोनम को नहीं आया पसंद कि आलिया ले गई बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। क्या सोनम को लगता है कि देयर वाज फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड? रिपोर्टेडली सोनम और उनकी टीम को लगता है कि आलिया की इस अवार्ड के पीछे है उनके मेंटोर केजो का बड़ा हाथ, क्योंकि जज पैनल में है सब केजो के क्लोज फ्रेंड्स। वेल, एलिगेशन काफी बड़ा है। ऐसे में अब अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स को इस बात का जवाब देना पड़ सकता है, आखिर आलिया को क्यों चुना गया बेस्ट एक्ट्रेस। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली खबरें थी कि सुशांत और कृति एक अवार्ड फंक्शन में पूरा टाइम साथ थे और एक्साइटेड थे। इस पिक्चर में भी ये साथ ही बैठे नजर आ रहे हैं। वेल, सोर्सेस का कहना है अवार्ड फंक्शन में दोनों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ लग रहा था कि सुशांत और कृति एक कपल हैं। हाँ, वो बात और है कि इन्होंने कभी एडमिट नहीं किया, लेकिन अगर ये वाकई कपल हैं तो वी होप ये सिर्फ अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए पब्लिक में कपल की तरह बिहेव ना कर रहे हों। 30 खबरें फटाफट। उलिया की बदौलत टीआरपीज बढ़ाने की लगी होड़। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सलमान और उलिया के लिंकअप की न्यूज की वजह से कई अवार्ड्स शो के ऑर्गेनाइजर्स उलिया को लाइव परफॉर्मेंस के लिए अप्रोच कर रहे हैं और इसकी वजह उलिया का सलमान के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है। टीवी चैनल्स और शो ऑर्गेनाइजर्स को लगता है कि उलिया की बदौलत रिपोर्टेडली चैनल्स की रेटिंग बढ़ सकती है। 30 खबरें फटाफट। दिशा और टाइगर क्या अपने रिलेशनशिप को करना चाहते हैं ऑफिशियल? वेल, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, रिसेंटली हुई एक बॉलीवुड पार्टी में दिशा और टाइगर पूरे टाइम एक दूसरे के साथ थे, वो भी हाथों में हाथ डाले। ऐसे में टाइगर के फ्रेंड्स भी ये देखकर हैरान थे कि दिशा के साथ हैंड इन हैंड खड़े टाइगर ने एक सेकंड के लिए भी नहीं दिशा से दूर हुए और ना ही हेजिटेट। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार को एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बताया हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से बेटर, और ये हॉलीवुड एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि हैं अक्षय के साथ फिल्म रोबो 2.0 में काम कर रही एमी जैक्सन। एमी जैक्सन ने कहा, "It's true that they were considering Arnold for the part that Akshay is playing, but I think Aki is better than Arnie." 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत कॉफी विद करण में पहली बार नजर आएंगी अपने हबी के साथ, और रिपोर्टेडली मीरा ने करण के शो पर आने से पहले काफी तैयारियां भी की हैं। मीरा ने 3 महीने तक किया खुद को प्रिपेयर ताकि वो इस शो में परफेक्ट दिख सके। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान और उनके दोनों भाई अरबाज और सोहेल इस बार करण के चैट शो में शामिल होने वाले हैं, और सलमान ने इस शो में फिर कहा है कि वो अभी भी वर्जिन हैं। साथ ही करण के लिए भी उन्होंने ऐसा ही कह दिया। करण के शो के 100th एपिसोड में ये तीनों भाई ये भी शेयर करेंगे कि तीनों आपस में पहले अपने अंडरगारमेंट्स तक शेयर किया करते थे। 30 खबरें फटाफट। क्या शाहरुख ने रईस के प्रमोशन के लिए डियर जिंदगी को सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू किया था प्रमोट? वेल, जहां एसआरके ने अपनी लास्ट रिलीज डियर जिंदगी के एक भी प्रमोशनल इवेंट को अटेंड नहीं किया था, वहीं किंग खान अपनी अपकमिंग फिल्म रईस के लिए खुद रख रहे हैं प्रमोशनल इवेंट। ऐसा माना जा रहा है कि एसआरके ने जानबूझकर गौरी शिंदे की फिल्म डियर जिंदगी के प्रमोशंस को रखा था अपनी साइड से लो प्रोफाइल, ताकि रईस को खुलकर प्रमोट किया जा सके। 30 खबरें फटाफट। फिल्म बेफिक्रे की लीड एक्ट्रेस वाणी कपूर ने फाइनली उन रूमर्स पर किया है रिप्लाई, जिसमें कहा जा रहा था कि बेफिक्रे फिल्म की शूटिंग से पहले उन्होंने करवाई है प्लास्टिक सर्जरी। बेफिक्रे का ट्रेलर आते ही हर जगह न्यूज आ गई थी। अपनी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए वाणी ने लिया है मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन अब वाणी कपूर का कहना है कि इस तरह की सारी खबरें बिल्कुल गलत हैं और उनके फेस में जो भी चेंजेस दिख रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने काफी वेट लूज किया है। 30 खबरें फटाफट।
मनीष मल्होत्रा के बर्थडे बैश में कटरीना ने बनाए रखी रणवीर के पेरेंट्स से दूरी, तो वहीं मलाइका ने किया एक सीन क्रिएट। रिपोर्टेडली हाई ऑन स्पिरिट्स मलाइका को हेल्प करने जब पहुंची सोनम, तो कहा उन्हें मलाइका ने करने को बैक ऑफ। इससे पहले की सिचुएशन और बिगड़े, करण और मनीष ने किया टेंशन को डिफ्यूज बाय टेकिंग मलाइका इनसाइड। 30 खबरें फटाफट। कटरीना को अब नहीं करना है मीडिया से इंटरैक्ट। एक इवेंट में पहले तो कटरीना ने किया मीडिया से बात करने के लिए कमिट, पर बाद में उन्होंने मारा यू टर्न। वुमेन एम्पावरमेंट पर अपने टॉक के बाद कटरीना नहीं रुकी मीडिया से इंटरैक्ट करने के लिए। क्या कटरीना को लग रहा था डर दैट शी विल बी आस्क्ड पर्सनल क्वेश्चंस? 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान की रईस का ट्रेलर आज रिलीज हुआ, जिसमें रईस नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रहे SRK डैशिंग लग रहे हैं और साथ ही माहिरा के भी शॉट्स प्रोमो में रिलीज किए गए हैं, जिनका रोल कटने की न्यूज थी। इंटरेस्टिंगली जहां खबर थी कि काबिल से क्लैश अवॉइड होगा और फिल्म 26 जैन को रिलीज होगी, मगर अब कंफर्म्ड है कि फिल्म 25 जैन को रिलीज होगी, जबकि ऋतिक की काबिल सेम डे 6 PM पर रिलीज की जाएगी। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, परिणीति आलिया भट्ट से क्यों हैं अपसेट? तीस खबरें फटाफट। सुष्मिता सेन को कल एक पेंटिंग एग्जीबिशन में स्पॉट किया गया, जहां वो पेंटिंग्स को बारीकी से देखकर इंडल्ज होती हुई नजर आईं। और वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने लास्ट मूवी कौन सी देखी है एंड हाउ एक्साइटेड शी इज फॉर द इंडस्ट्री राइट नाउ। I saw Dear Zindagi. Was the last film I saw. And fabulous performances. I think Indian cinema over the last one decade has started coming of age. It's beautiful to see commercial actors and non-commercial actors coming in, kind of crossing over so comfortably. Directors risking scripts that were typically not considered commercial, making films without singing and dancing, unheard of from the film industry we knew it to be. This is a great time to be a technician in the film industry or an actor. 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन की बढ़ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डैड की फिल्म जुड़वा 2 को सक्सेस दिलवाने की। जुड़वा 2 में सलमान के साथ कंपैरिजन से ज्यादा डर वरुण को अपने डैड की फिल्म को सक्सेस दिलवाने का है। उनका सारा कंसर्न सिर्फ अपने डैड के लिए है, क्योंकि वो अपने फादर को फेल नहीं होने देना चाहते। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि प्रियंका का शो क्वांटिको का एयरिंग टाइम अब चेंज होगा। जहां ये शो अब तक संडे नाइट को आ रहा था, अब मंडे नाइट को टेलीकास्ट किया जाएगा। रिपोर्टेडली इस चेंज का रीजन क्वांटिको सीजन 2 का लगातार बैड परफॉर्मेंस है। दरअसल सीजन 1 के सुपरहिट होने के बाद उम्मीद थी कि सीजन 2 भी अच्छा वर्क करेगा, मगर ऐसा हो नहीं पाया और शो के मिड सीजन फिनाले को सिर्फ 0.7 की रेटिंग मिली, जो कि वहां के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत कम है। खबर है कि अगर शो मंडे को भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया तो शो को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां शो को खींचने का चलन नहीं है। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर के BFF और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के बर्थडे बैश में पहुंचे थे कई स्टार्स, और अब उस पार्टी की इनसाइड पिक्चर्स सामने आई हैं, जिनसे मालूम पड़ रहा है दैट दे surely had a fun time। 30 खबरें फटाफट। एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की स्टार स्टारड पार्टी में, जहां क्रिकेटर विराट कोहली विद अनुष्का, अंबानी से लेकर शाहरुख, कटरीना, आलिया, माधुरी, वरुण जैसे सब स्टार्स पहुंचे, वहां रणवीर सिंह और दीपिका का ना दिखना कई लोगों को खल रहा था।
रिपोर्ट्स आई कि कटरीना की वजह से दीपिका ने इस पार्टी को मिस किया, मगर अब मालूम पड़ा है कि इसका असल रीजन है दीपिका का पद्मावती शूट में बिजी होना। वो अपनी नाइट शिफ्ट की वजह से ये पार्टी अटेंड नहीं कर पाई और रणवीर बेफिक्रे प्रमोशन के लिए दिल्ली में थे और इस वजह से वो नहीं आ पाए, मगर कैमराज ने इन दोनों का PDA डेफिनेटली मिस किया। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि आलिया भट्ट को आशिकी 3 में कास्ट करने की कंफर्म्ड न्यूज के बाद परिणीति चोपड़ा बहुत दुखी हैं। दरअसल जब से फिल्म मेकर्स ने आशिकी 3 बनाने का सोचा था और नई कास्ट लेने का मन बनाया था, तब से ही परिणीति अपनी कास्टिंग के एफर्ट्स लगा रही थी। रिपोर्टेडली उन्होंने डायरेक्टर मोहित सूरी को फोन करके ये भी बताया कि उनके गाने के स्किल्स को देखते हुए उनको इस फिल्म में होना ही चाहिए, मगर आलिया के रीसेंट ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंसेस के बाद मेकर्स ने आलिया को कास्ट करके परिणीति के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। 30 खबरें फटाफट। हिमेश रेशमिया ने अपनी वाइफ कोमल से डिवोर्स के लिए मुंबई के फैमिली कोर्ट में अप्लाई कर दिया है। खबर है कि पिछले कुछ महीनों से ये दोनों अलग रह रहे थे और हिमेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस सेपरेशन का कारण हो सकता है। दो रिपोर्टेडली दे हैव एमिकेबली पार्टेड वेज। इस सेपरेशन को कंफर्म करते हुए हिमेश ने कहा, Sometimes in life, mutual respect becomes the most important, and giving due respect to our relationship, Komal and I have amicably decided to part ways. रिपोर्ट्स हैं कि हिमेश का इन्वॉल्वमेंट टीवी एक्ट्रेस सोनिया कपूर के साथ चल रहा है, जिनके साथ वो लगभग 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट के थ्रू क्लोज हुए थे। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो बिपाशा और करण को जॉइंट अपीयरेंस के लिए चाहिए एक बड़ा अमाउंट। बिपाशा और करण के पास कई एक्टिंग और एंडोर्समेंट ऑफर्स आए हैं, लेकिन अब तक इनकी एक भी डील लॉक नहीं हुई है, क्योंकि ये साथ में स्क्रीन पर नजर आने के लिए हाई अमाउंट डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिपाशा करण को साथ स्क्रीन पर लाने के लिए कोई इतना बड़ा अमाउंट देने में इंटरेस्टेड होगा? 30 खबरें फटाफट। डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म्स नहीं चली तो वो अब एक्टिंग ट्राई करना चाहते हैं। सोनाक्षी सिन्हा की अकीरा और जोया अख्तर डायरेक्टेड फिल्म लक बाय चांस में एक्टिंग कर चुके अनुराग का कहना है कि वो फिल्म मेकिंग क्विट करके एक्टिंग करना चाहते हैं। दरअसल अनुराग पहुंचे थे नेहा धूपिया के शो पर और वहीं पर ये बात कही। वैसे जब शो पर उनसे पूछा गया कि वो क्या रेम्यूनरेशन चार्ज करेंगे, तो अनुराग ने साफ कर दिया कि उन्हें बिग अमाउंट ऑफ मनी भी चाहिए। इफ आई हैव टू गिव अप फिल्म मेकिंग and act, it has to be worth the money. It has to be a really big amount of money. Otherwise, why would I not go and make a film? 30 खबरें फटाफट। अपनी फिल्म बेफिक्रे के दिल्ली प्रमोशन के दौरान खूब रोए रणवीर सिंह। रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह कैमरास के सामने आदित्य चोपड़ा का सेकंड ब्लॉग पढ़ते पढ़ते बेहद इमोशनल हो गए, जिसमें आदित्य चोपड़ा ने लिखा था कि बेफिक्रे लिखने से पहले ही उनके माइंड में रणवीर का नाम था और ये रीड करते हुए रणवीर की वॉइस चोक हो गई। रणवीर कुछ सेकंड्स के लिए एकदम चुप हो गए। सोर्सेस की माने तो रणवीर कोना में खड़े होकर रो रहे थे और टिश्यूज की रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। रणवीर ने कहा कि वो आदित्य के इस जेस्चर से ओवरवेल्म्ड हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बॉक्स ऑफिस पर बेफिक्रे को कितनी सक्सेस या प्रेज मिलती है। उनके लिए तो अपने बेफिक्रे डायरेक्टर की बातों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि रणवीर की तारीफ करते हुए आदित्य चोपड़ा ने ये तक कह दिया है कि वो फ्रॉम द फर्स्ट डे उनके लिए शाहरुख के जैसे हैं। 30 में 30% एक्स्ट्रा। अनुष्का शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपने करियर में अभी तक सिर्फ एक ही बड़ी फ्लॉप दी है और वो फिल्म है बॉम्बे वेलवेट। ऐसे में अनुष्का को लगता है कि एक एक्टर को ज्यादा से ज्यादा फिल्म्स करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि क्या चल जाए और क्या फ्लॉप हो जाए। इसीलिए वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा फिल्म्स करने की कोशिश करती हैं।
रणवीर सिंह अपने आप को इतना बड़ा एंटरटेनर मानने लगे हैं कि उन्हें लगता है कि वो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, बल्कि वो बने ही हैं सोशल मीडिया के लिए। इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें एक खुद की ऐप बना लेनी चाहिए। रणवीर said, "I should have my own app. However, I did not pursue the idea. I think I could generate content for social media. In fact, a lot of people told me that I am made for social media. I am an entertainer." खबर है कि वरुण धवन अपनी नेक्स्ट जुड़वा 2 में तापसी पन्नू के साथ वापस कॉलेज जाने वाले हैं। दरअसल वरुण अपने डबल रोल्स में से एक रोल प्ले करेंगे, जिसमें वो एक कॉलेज के सीधे साधे पढ़ाकू बच्चे होंगे, जिसमें उनकी क्लासमेट तापसी पन्नू होंगी, और दूसरी ओर वो टपोरी का रोल प्ले करेंगे, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड जैकलीन होंगी। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.